झांसी में एक जानने वाले थे, उन्होंने हमारा टिकट करवा दिया है। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं कि YouTube के जरिए हमने एक अपना परिवार बनाया है। स्वागत है, उम्मीद उठो 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 गिर। अबे यार वेजा भी गिरी, सूटकेस भी गिरा। अब ठीक लग रहा है? अभी अस्सलाम वालेकुम। लड्डू भेजा घर पे अचार रखा है। देखो सरप्राइज, और आप लोग भी समझ गए होंगे क्या सरप्राइज होने वाला है। फ्रेंड अभी हमें दे दी है गाड़ी और उन्होंने बोला है कि 9 से 10 दिन जाएंगे। फिर भी गोभी मना है। आलू टमाटर बैंगलोर, मैसूर, कर्नाटक सब कुछ घूम के आया है। बने रहना है वर्ल्ड के बेस्ट न्यूज चैनल में सबा तक। तैयारी शुरू, आज बनेगा केक रिजा के लिए। हैंड में ग्लव्स पहन के डालूंगी। कौन करता है बस। अच्छा ग्रीन ग्रीन, ये कुछ सजाने के लिए नहीं मिल रहा है। छोटा सा गिफ्ट ले रिजा, देख ले क्या है इसमें। जब सारा का बहुत एकदम से अच्छा आया बता दिया। कुछ जब इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो उसी ने फिर उसने कहा बता दो। तो रिजा अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुकी है। अब रिजा बताइए कितने % नंबर उसके आए? 64.5। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 65 उतने % आए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या मसरूफियात हैं, आजकल रूहान का सबसे फेवरेट टाइम क्या है और रूहान कहाँ पर इंजॉय कर रहा है, सबा की क्या अपडेट है, सबा की हेल्थ की क्या अपडेट है, फैमिली में कौन फोत हुआ था, किसकी डेथ हुई थी, क्यों मौधा जाना पड़ा इमरजेंसी में, और दीपिका का व्लॉग क्यों लेट आ रहा है, क्यों वो यूट्यूब पर रेगुलर नहीं है, ये सब हम आपको बताएंगे इस चैनल में। शुएब और दीपिका कहाँ घूमने गए थे, कितना एंजॉय किया, सब आपको हम बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई रोए नहीं, किसी की आंख में आंसू ना आए। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव बात करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे दीपिका के व्लॉग के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। दीपिका ने अपने व्लॉग में सबसे माजरत की, सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं इर्रेगुलर हूँ, मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे, बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है, आप सब नाराज़ हैं तो इसलिए मैं आप सबसे माजरत करती हूँ कि मैं कुछ कामों में मसरूफ़ हूँ, उसमें बहुत उलझी हुई हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मेरा काम है, जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्यों व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही, क्यों रेगुलर नहीं हूँ। ये सब मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊँगी, मेरा थोड़ा काम हो जाए उसके बाद आप लोगों के साथ डिटेल्ड शेयर करूँगी। फिर दीपिका ने कहा कि आज ये व्लॉग मैं बना रही हूँ, कोशिश करूँगी कि इसको आज या कल में मैं इसको लाइव कर दूँ ताकि आप तक ये पहुँचे। फिर उसने बताया हम मैसूर में हैं, बेंगलोर हैं, वहाँ पर हम दो दिन का स्टे कर रहे हैं। रूहान बहुत इंजॉय कर रहा है, रूहान को घर वापस नहीं जाना। तो दीपिका ने कहा कि हम यहाँ पर खूब इंजॉय करें, जो भी यहाँ पर करेंगे वो सब आपको बताएंगे। वहाँ पर दीपिका लोगों ने गार्डन घूमा, गार्डन की सैर की, रूहान को लेकर गए, बग्गी वाली गाड़ी ली, वहाँ पर बैठे 40 मिनट का पूरा विज़िट किया गार्डन का। फिर वहाँ पर दीपिका ने लिए रूहान के लिए बबल्स, क्योंकि रूहान को बबल्स बहुत पसंद है। तो दीपिका ने कहा ये खूब इंजॉय करेगा, तो वैसा ही हुआ। दीपिका और शुएब बबल्स बना रहे थे और रूहान खूब इंजॉय कर रहा था। रूहान खाने में अभी वही जो बड़े लोग खाना खाते हैं वही खुराक खा रहा है, दाल रोटी खिचड़ी सालन जो भी होता है वो खा रहा है। वो अब क्योंकि 1 साल का होने वाला है, उसका बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है, तो इसलिए अब वो नॉर्मल लोगों वाला खाना खा रहे हैं, मतलब कि बच्चों वाला या सिरिलैक इनसे ऊपर आ गया। अभी वो दाल रोटी जो घर पे पकता है वो खा सकता है और वो खाता भी है। फिर दीपिका ने कहा बेंगलोर आए हैं तो यहाँ से सूट ना लें, ऐसे हो नहीं सकता, घर वालों के लिए कुछ ना लें, ऐसे कैसे मुमकिन है। तो दीपिका ने गाड़ी में एक शॉप देखी, उस पर गई, वहाँ से सबके लिए एक एक सूट सेलेक्ट किया, वहाँ से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद उसे ज्वेलरी नज़र आई। दीपिका ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि सूट लें ज्वेलरी ना लें, तो दीपिका ने खूब सारी ज्वेलरी भी ली। रूहान गाड़ी में सो रहा था, शुएब इसलिए आपको वीडियो में नज़र नहीं आया क्योंकि शुएब रूहान के पास थे कि रूहान सो रहा है, तो मैंने वहाँ पर जाकर क्या करना है, तो मैं गाड़ी में इसके पास ही होता हूँ, तो तुम जाओ और ख़रीद कर ले आओ।
दीपिका ने सूट लिए, ज्वेलरी ली। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाना था तो दीपिका लोग एक मॉल में गए। वहाँ पर दीपिका को स्मेल आई कि पापा रोटी का यहाँ पर कोई ब्रांच है, पापा रोटी का रेस्टोरेंट है। शुएब ने कहा कि ऊपर जाके देखना पड़ेगा, तो देखा तो पापा रोटी का वहाँ पर रेस्टोरेंट था, वहाँ पर ब्रांच थी, वहाँ पर इन्होंने खाना खाया। दीपिका ने कहा कि जो मेरी नाक है वो इतनी तेज़ है, सही कहते हैं कि कडल वाली नाक है। जो इनके घर में एक डॉगी था, पपी रखा हुआ था, कि मेरी कडल वाली नाक है। तो मुझे सही महसूस हो गया कि पापा रोटी वाली यहाँ पे खुशबू आ रही है, टेस्ट है। तो दीपिका लोगों ने वहाँ से खाना खाया। फिर दीपिका ने पहने थे एयर रिंग। रोहान ने दीपिका की एयर रिंग खींचना शुरू कर दिए। जैसे कि आप लोग पहले भी बहुत तनकीद करते थे, दीपिका एयर रिंग्स नहीं पहनती, चूड़ियाँ नहीं पहनती। शुएब दीपिका के लिए मोहम्मद अली रोड से चूड़ियाँ नहीं लेकर आए। यही वजह है कि रोहान को वो पसंद नहीं है। रोहान खींचता है, फिर दीपिका को नुकसान हो सकता है या रोहान को लग सकती है। तो इसलिए दीपिका अवॉइड करती है कि जब रोहान छोटा था अभी भी, कि वो कम ज्वेलरी पहने या कम चूड़ियाँ पहने। तो ये वजह थी। अगर वो ज़्यादा ज़ोर से खींचता तो दीपिका की कान पे इन्फेक्शन हो सकता था, फट सकता था, ज़ख़म हो सकता था। तो इसलिए दीपिका अवॉइड करती है कि जब रोहान पास हो तो वो एयर रिंग्स या ज्वेलरी ना पहने। अभी हम बात कर लेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। आपको जैसे कि पता है कि सबा गई थी मौधा, क्योंकि जो उनकी ननद है सनी की बहन, उनका जो ससुर है वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो सबा लोग गए थे मौधा, क्योंकि अम्मी पापा यहाँ पर नहीं थे तो उनका जाना भी ज़रूरी था। सबा भी साथ गई, ट्रेन से गए, इमरजेंसी में घर पहुँचे। फिर फोतगी वाला घर, वहाँ पर जो भी सारे मामलात वो हुए, करने के बाद घर रहे। मौधा में बहुत गर्मी थी, इनको बहुत गर्मी लग रही थी। एसी भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन गर्मी लग रही थी। फिर सबा ने वहाँ पर रुखसाना बाजी को एक सरप्राइज़ दिया। रुखसाना बाजी को गर्मी की वजह से एयर कूलर लेकर दिया। जैसे कि आपको पता है कि उनको किडनी का भी इशू था, तो रुखसाना बाजी को एयर कूलर लेके दिया। वो बहुत खुश थी। पूरे मोहल्ले में उन्होंने बताया कि सनी भाई आए हैं और मेरे लिए एयर कूलर लेकर आए हैं। तो वो बहुत खुश थी। सबा अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल करती है, सिर्फ अपनी फैमिली का ही नहीं। जो उनके हेल्पर हैं, उनके साथ जो दिल से बहुत अच्छे हैं, या जो उनकी बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, साथ देते हैं, प्यार देते हैं, सबा उनका भी ख्याल करती है। फिर उसके बाद वहाँ पर अम्मी की सहेली मिली सबा को, यानी कि सबा की जो अम्मी है उनकी सहेली, कि हम बचपन में यहाँ पर खेलते थे, बताना कि मैं हूँ। फिर सबा ने व्लॉग में दिखाया कि ये मुझे मिली थी। तो अम्मी ने फिर पहचान लिया, हाँ ये वो है, ये है। फिर सबा लेकर गई रिज़ा महर को मौधा के स्टेशन, कि ये रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अपनी यादें ताज़ा करने। तो फिर रिज़ा ने कहा यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया, हम यहाँ से आते थे, पापा लेके जाते थे। ये पुरानी यादें ताज़ा की। फिर इन लोगों को वो लेकर गई कि अपना प्लॉट दिखाते हैं। वहाँ पर महर के पापा थे, प्लॉट दिखाया, सबको प्लॉट बहुत पसंद आया। वहाँ पर उन्होंने एक रूम बना लिया, वॉशरूम बना लिया, कि अगर कोई यहाँ पर आए, पिकनिक करने आए हुए, खाना पकाने, खाना खाने आए, तो यहाँ पर वॉशरूम होगा तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे घर वाला माहौल वहाँ पर बना दिया। उसके बाद ये निकले वापसी के लिए। इनका था हमें जहाज़ की टिकट मिल जाएगी, फ़्लाइट मिल जाएगी, तो फ़्लाइट से हम जाएंगे। जो रिज़ा और महर जो स्पेशली आए थे वो इसी वजह से आए थे कि वापसी ये फ़्लाइट से जाएंगे, लेकिन डिले होते होते इनकी फ़्लाइट मिस हो गई। इन्होंने मॉल जाकर कपड़े भी लिए, चेंज भी कर लिया कि फ़्लाइट वाली लुक आए, लेकिन इनकी एट अ टाइम फिर 2 घंटे फ़्लाइट लेट थी। तो सबा ने कहा कि अभी हम ट्रेन से ही जाएंगे, अब हम गाड़ी से नहीं जाते। फिर ये लोग निकले झांसी, लखनऊ से झांसी स्टेशन के झांसी स्टेशन जाते हैं। वहाँ से हम टिकट लेने की कोशिश करते हैं, अगर ना मिली तो चद्दर बिछा कर बैठ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सबा के फ़ैन मिले। सबा के फैंस जो थे वो सनी और सबा को मिले। उन्होंने सबा की टिकट करवा दी, ट्रेन में टिकट करवा दी ईज़िली, ताकि ये सफ़र कर सके। फिर वहाँ पर फ़ैन ने कहा कि मैं शुएब इब्राहिम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनके लिए झलक दिखला जा में बहुत भर भर के वोट किए हैं, आप शुएब भाई को बताइएगा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सबा ने कहा कि ये हमारी फैमिली है जो हमने यूट्यूब से बनाई है, ये हमारी फैमिली है जिन्होंने हमारी मदद की है, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। फिर उसके बाद ये लोग पहुँचे मुंबई स्टेशन पहुँचे। तो रिज़ा ने अपना बैग पकड़ा हुआ था, सब ने अपना अपना सामान पकड़ा हुआ था। तो रिज़ा मुंबई स्टेशन से निकलते हुए गिर गई। वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। स्टेशन से गिरी, पहले रिज़ा गिरी, फिर उसके बाद आगे जाके, क्योंकि वो ट्रॉली बैग था, आगे जाके रिज़ा का बैग भी गिर गया। सबा ने कहा पहले रिज़ा गिरी है, फिर उसका बैग गिर गया। ये लोग सबसे पहले गए डॉक्टर के पास वापस, इसलिए इनको अर्जेंटली आना था क्योंकि सबा की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। ये पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद सबा थोड़ी रिलैक्स हो गई कि चीज़ें नॉर्मल हैं। फिर उसके बाद ये गए रेस्टोरेंट देखने, रेस्टोरेंट का काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। रेस्टोरेंट पहुंचे, फिर महर ने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो महर ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट। तो फैंस के साथ शेयर किया जाएगा जब वो मुकम्मल हो जाएगा, जब उसकी ओपनिंग होने वाली होगी। मे बी ओपनिंग वाले दिन ही शेयर किया जाए कि ये है जी सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट, जो सबा सनी के नाम से होगा या उनसे मिलता जुलता रेस्टोरेंट होगा।
फिर उसके बाद ये लोग पहुँचे घर। घर पहुँचने से पहले रिज़ा ने गाड़ी में अपना बैग निकाला कि अच्छा थोड़ा तैयार श्यार हो लेते हैं, घर जा रहे हैं, कल से हम गाड़ी में हैं। तो उसके बाद सबा ने कहा कि क्या कर रही हो? कहा जी मैं तैयार हो रही हूँ। महर को कहा तुमने तैयार होना है? महर ने कहा नहीं। सबा ने कहा मैंने भी तैयार नहीं होना। तो रिज़ा तैयार श्यार होके घर गई। घर गए तो अम्मी बहुत खुश थी सबा को देख के। अब सबा ने कहा सलाम कर ले। अम्मी ने सलाम किया। सबा ने कहा फैंस को सलाम करें जो आप करती हैं। फिर अम्मी ने सलाम किया। फिर उसके बाद पटारा बॉक्स खुला कि क्या लेकर आई हैं। तो सबा ने कहा कि ये हम लेकर आए हैं मोधा से, ये स्पेशली आपके लिए आया है। मैं उनको नहीं जानती, आप भी उनको नहीं जानती, लेकिन उन्होंने आपके लिए भेजा। सत्तू के लड्डू अम्मी के लिए भेजे क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में ये खाए जा सकते हैं। और साथ में अचार भेजा। अम्मी तो बहुत खुश हो गई कि किसी ने मेरे लिए ख़ास तौर पर ये 2 चीज़ें भेजी। अम्मी ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि सत्तू के लड्डू जो है इस मौसम में कमाल के लगते हैं, गर्मी नहीं लगती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद रखा। जैसे कि आपको पता है रिज़ा का रिज़ल्ट आया है। रिज़ा का रिज़ल्ट भी हम अनाउंस करके बताएंगे। रिज़ा का रिज़ल्ट भी बताएंगे कितना परसेंटेज है, क्यों इतना आया, क्यों क्या वजह थी कि रिज़ा के 90+ मार्क्स नहीं आए, तो ये भी हम बताएंगे। फिर सबा ने कहा कि रिज़ा सब के लिए कुछ ना कुछ करती है, तो मैं भी आज रिज़ा के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। सबा ने रिज़ा के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया और लेकर घर आ गए। सबा ने पहले कहा ऐसे ही दे दें, फिर सबा ने कहा केक बनाऊंगी तो दूंगी। सनी गाड़ी लेकर गया। जैसे कि आपको पता है सबा ये सेइंग येस वाला व्लॉग कर रही थी, वो चल रहा था। सनी फ़ोन पे बात कर रहा था तो उसी दौरान जो है सबा की गाड़ी ठुक गई। सबा की गाड़ी ठुकी, काफ़ी नुकसान हो गया। वर्कशॉप दी है तो वर्कशॉप वाले भाई ने कहा कि 10 दिन लग जाएंगे, 10 दिन के बाद आपको गाड़ी मिलेगी। तो सनी ने कहा कि मेरी तौबा, आइंदा के बाद जब भी आपने गाड़ी ड्राइव करनी है या मैं करूँगा तो मैं मोबाइल को यूज़ नहीं करूँगा। बहुत नुकसान हो गया है, फजूल में ही नुकसान हो गया। अगर मैं मोबाइल ना यूज़ करता, एहतियात करता तो मेरी गाड़ी ना ठुकती। सबा नीचे आई खाना खाने। अम्मी से पूछा क्या बना रही हैं? तो अम्मी ने कहा आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबा ने कहा कि डॉक्टर ने मुझे सब्ज़ी मना की है आलू गोभी वाली, कि गोभी नहीं खानी, तो मुझे कुछ और बना दे। अम्मी ने कहा कि तुमने क्या खाना है? सबा ने कहा जो मुझे पसंद है वो बना दे। तो अम्मी ने सबा की फरमाइश, सबा की पसंद को देखते हुए अम्मी ने बनाया सबा के लिए खड़े मसाले वाला चिकन, कि सबा को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो चिकन बनाती हूँ ताकि सबा खा ले। रोहान आया दादी के साथ नीचे। रोहान जो है वो घूम घुमा कर घर पहुँच चुका है। बेंगलोर से, मैसूर से पहुँच के वो घर पहुँच गया घूम के। तो सबा ने कहा जी रोहान भी आ गया। रोहान घूम कर आया। रोहान देख रहा था क्योंकि वो घर था ना तो उसको घूमना ज़्यादा पसंद है कि घूमी घूमी कर रहे हैं तो मैं घर में हूँ। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि आज मैं तैयार करूँगी रिज़ा के लिए केक, स्पेशल केक बनाऊँगी और उसके बाद हम जाएँगे नीचे रिज़ा को सरप्राइज़ देने। सबा नीचे कह कर गई थी कि कोई ऊपर नहीं आएगा, 2 घंटे तक कोई ऊपर नहीं आएगा, कि मैं केक बनाऊँगी तो कोई ऊपर ना हो। फिर सबा ने निकाला अपना वो पटारा बॉक्स जिसमें बेकिंग का सारा सामान था। वहाँ से उसने बर्तन निकाले, पाउडर, बेकिंग सोडा, जो जो चाहिए था सब निकाला। सनी ने रेसिपी नोट करके दी कि ये रेसिपी है, इसको फॉलो करें। फिर 3-4 कप का जो था वो इशू बन गया। फिर वो भी नेट से देखा कि 12 टेबल स्पून आप डालें तो 3-4 कप बन जाता है। सबा ने कहा कि अभी मैं केक बनाती हूँ। फ़र्स्ट टाइम वो केक बना रही थी रिज़ा के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जब भी घर में कुछ भी हो तो रिज़ा सबके लिए केक बनाती है, चाहे वो सेलिब्रेशन है, चाहे वो बर्थडे है, ब्रिंगिंग है, आप कह लें कि काउंटडाउन है, वो सब के लिए केक बनाती है। तो सबा ने कहा कि आज मैं रिज़ा के लिए केक बनाऊँगी। सबा ने स्पॉन्जी केक बनाया। सनी ने कहा बहुत मज़े का है। फ्लोर लेकर गई कि ये है जी तुम्हारा सरप्राइज़ केक और साथ पर सरप्राइज़ गिफ्ट। तो नीचे गए, सब इकट्ठे हुए। सबा ने कहा कि चेक करो। रिज़ा ने काट के देखा, खा के देखा, कहा अच्छा बना है, मज़े का बना है। फिर उसको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। सरप्राइज़ गिफ्ट ये था, सबा ने रिज़ा को दिए हेडफोन और उसके साथ में दिया न्यू मोबाइल। सबा ने कहा कि आज तक रिज़ा के पास न्यू मोबाइल नहीं है, रिज़ा ने न्यू मोबाइल नहीं लिया। जब मैं मोबाइल चेंज करती हूँ या मैं दे देती हूँ, जब भाभी चेंज करती हैं तो वो दे देती हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने रिज़ा को न्यू मोबाइल दिया है क्योंकि रिज़ा ने मैट्रिक जो है वो पास किया है। जब सारा ने मैट्रिक पास किया था तब हमने सारा को नया मोबाइल दिया था। अब रिज़ा ने मैट्रिक पास किया है तो अब मैं रिज़ा को मोबाइल दे रही हूँ। जब कोई मैट्रिक पास करेगा उसके बाद ही इनको न्यू मोबाइल मिलेंगे, लेकिन जब तक ये मैट्रिक से नीचे हैं तब तक इनको यूज़ मोबाइल ही मिले हैं और इतनी इजाज़त नहीं थी कि हर वक्त ये मोबाइल यूज़ करें। रिज़ा को अपना मोबाइल बहुत पसंद आया, हेडफोन बहुत पसंद आया कि स्मार्ट हेडफोन है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि अभी बता देते हैं कि रिज़ा का रिज़ल्ट क्या है। रिज़ा ने लिए थे 65% मार्क्स और सारा ने लिए थे 90+% मार्क्स। तो सबा ने कहा कि आप रिज़ा को सारा के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, सारा
लाइक बच्ची है, कॉन्फिडेंट वाली है। रिज़ा ऐसी नहीं है, रिज़ा घबरा जाती है, ये तो क्लास में अपनी अटेंडेंस भी खुद नहीं बोलती, बच्चे को कह देती है तुम बोल दो। तो सबा ने कहा कि रिज़ा और सारा में बहुत फ़र्क है। हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है, लेकिन कुछ जो है वो कम मार्क्स लेते हैं, पास होते हैं। अगर रिज़ा 50% भी लेती तब भी हम खुश होते कि रिज़ा पास हो गई। रिज़ा की जो बेस है वो लोकली स्कूल से, मोधा से है, तो इसलिए सारा जो है वो शुरू से ही पढ़ने वाले अच्छे स्कूल में दाखिल हुई है, तो इसलिए इनका ये डिफरेंस है। तो सबा ने कहा कि जो सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, सब रिज़ा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैं इनको यही कहूँगी कि बच्चों को छोड़ दें, इनको तनकीद का निशाना ना बनाए। बहुत सारे लोगों ने कहा जी रिज़ा का तो 65% रिज़ल्ट आया है, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने भी उसने मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छा है। हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तरबियत हासिल करने के लिए। अगर आपने 90% मार्क्स भी लेकर यही बातें करनी है कि बच्चों को टारगेट करना है, दूसरों को टारगेट करना है, आपको बात करने की तमीज़ ना हो, तो ऐसे 90% मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप इखलाकियात से गिरे हुए हैं तो ये 90% मार्क्स आपकी इखलाकियात को बढ़ा नहीं सकते। अगर आप 65 या 50% मार्क्स भी लेते हैं, आपके अंदर इखलाकियात हैं, आप तनकीद नहीं करते, दूसरों का दिल नहीं दुखाते, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। तरबियत के लिए बंदे को जाना चाहिए, सीखने के लिए जाना चाहिए। ये नहीं है कि भी हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, इतने मार्क्स लेने चाहिए, ये ड्रेसें लग जाए। रिज़ा ने जितने ले लिया हम उसी में खुश हैं। तो सबा ने कहा कि आपको कोशिश करनी चाहिए बच्चों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। फिर इस एक और चीज़ जो हम मिस कर गए, सबा बनी थी न्यूज़ एंकर। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वैसे एंकर बनी हुई थी कि ये करें, वो करें, ऐसे करें, ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, चीख रही थी, इतने मिनट हैं आपके पास, इतने मिनट में करें, ये करें, वो करें। तो कहा क्या हो गया, कहा कि मैं न्यूज़ एंकर बन गई हूँ। न्यूज़ चैनल मेरे जो चैनल का नाम है वो है सबा तक, वहाँ पर आज तक तो है, उसके बाद डेली टाइम भी है। तो सबा ने कहा ये सबा तक का चैनल है, यहाँ पर आपको डेली खबरें मिलेंगी। तो सबा ने कहा आज मैं एंकर्स की तरह चीख चीख के बोल रही हूँ, जैसे बाकी व्लॉगर बोलते हैं, एंकर्स बोलते हैं, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम यही कहेंगे आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर आपको बिला वजह किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। कोशिश करें पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी से दूर रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।